जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स आर्मी सूबेदार अनिल कुमार, डायरेक्टर मिशन आर्मी डिफेंस एकेडमी रोहतक, सीला बाईपास, वसंत विहार, गली नंबर 1। दोस्तों, एक बड़ा ही दुखी मन से आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि बड़ा दुखद समाचार है। जितने भी हमारे छोटे भाई थे, पिछले 2 साल से आर्मी की रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उनका कल तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बैठे थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन सब का टेस्ट लेने से इनकार कर दिया और रद्द कर दिया है। दोस्तों, बड़ा ही गमगीन माहौल चला हुआ है इस भारत के अंदर। जितने हमारे युवा भाई थे, जितने साथी थे, वो आर्मी में जाने का जो सपना था, उनका सपना टूट गया है। इसी के दौरान उनकी सबकी उम्र भी चली गई है। एक आध लड़का होगा जिसकी उम्र बची है, वो भी टीओडी में जाने के लिए राजी नहीं है। और जितने भी एकेडमी संचालक हैं पूरे इंडिया के, ऑलमोस्ट रोहतक के, सभी हताश थे, दुखी हैं। मैं आप लोगों से, जितने भी एकेडमी संचालक हैं, सबके आगे हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूं कि भाई एक अपनी कमेटी गठित की जाए और ये जो जितने भी युवा हैं, साथी हैं हमारे, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनकी उम्र निकल गई, जो पिछले 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि 2 साल की छूट दी जाए, हमारे पेपर लिए जाएं, भर्ती को कैंसिल ना किया जाए, उनके प्रोटेस्ट में आप लोग आइए। और मैं बड़ा हताश हूँ, दुखी हूँ कि मेरे युवा छोटे भाई, वो सारे के सारे, कोई फांसी खा रहा है, कोई ऐसे डिप्रेशन में चला गया, कोई घर से भाग गया है, कोई उल्टे सीधे काम करने लग गया है। दोस्तों, मैं इस टीओडी के खिलाफ हूँ। ये 4 साल के बाद ना पेंशन दे रहे हैं, ना कुछ एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे रहे हैं, ना ये 4 साल 11 लाख रुपए देने के बाद क्या ये पूरी जिंदगी उन 11 लाख में काट लेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ उनको, या तो एक ऐसा पेंशन बता दिया जाए, अपनी जिंदगी को काट सके, दोबारा रीसेट कर सके, या इनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए कि ये यहाँ आके हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, बीपीएस, स्कूल में, सिविल सर्विसेज है, उनमें जाके, यहाँ स्टेडियम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में, उनमें जाके ये नौकरी कर ले। तो ऐसा प्रावधान लाया जाए तो 4 साल की टीओडी, या टीओडी अगर आप करवा रहे हो तो देश के जितने भी युवा हैं सबको 1-1, 2-2 साल का मौका दे दो। टीओडी में तो मौका ही तो दे रहे हो। ये खास सीधी सी बात है। ये जितने भी युवा साथी, इनके साथ इनके खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस खिलवाड़ का भाई सरकार ने बखूबी भुगतान करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में पान सिंह तोमर जैसी गैंग बनेगी। 4 साल में बच्चे जितने भी युवा हैं, ये हथियारों को चलाना सीख जाएंगे। किसी की रंजिश होगी, वो उभर के आएगी। सबसे ज्यादा भारत के अंदर टीओडी में 4 साल की सर्विस के बाद यहाँ पे गैंगवार शुरू हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल मानना है। और दूसरी बात, ये पहले ही बेरोजगार थे यार, पहले ही ये शादी नहीं हो रही है इनकी, 4 साल तक वेट और करना पड़ेगा। जिसकी 22-23 साल में शादी होती थी लड़के की, उसकी 26-27 साल में देखी जाएगी शादी होगी कि नहीं होगी। 4 साल के बाद लड़का परमानेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे इस देश को क्यों बेचने को, बर्बाद करने को लगे हुए हो? मेरा सरकार से अनुरोध है, ये टीओडी का वापस लिया जाए ये गेम, और इस देश को बचाना है और आगे बढ़ाना है। तो जैसे पहले प्रक्रिया थी फौज की, वैसे ही प्रक्रिया चालू की जाए। बच्चों को 2 साल की छूट दी जाए। जो भी जिसके भी पेपर बचे हुए हैं, उन पेपरों को दोबारा से लिया जाए। यही अनुरोध है, यही आग्रह है। अन्यथा मैं पर्सनली, मेरे लिए भाई कोई भी आदेश होगा इन युवाओं का, मैं हमेशा आगे रहूंगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे निरंतर ये प्रयास करूंगा कि ये टीओडी का लागू ना हो। जय हिंद, जय भारत।